Assalamu alaikum everyone. So what is ethics? Ethics is area of knowledge or field of knowledge with moral principles, and it includes all the good habits. It includes set of rules that lead us to be good in any field of life. For example, in medical sciences. So uh, it includes all good habits, all good values, set of rules, conduct that are necessary for a person to be a good human being. So I have given a list of good characters, habits, for example, that come under the flag of ethics. For example, integrity, value, uh, give honor, so courage, honesty, so do right things, fairness, etc. So these all characters, these are values, come under ethics. So now I think you must be clear about ethics. Next is, again, it is the explanation of ethics. So ethics tell us what is right and what is wrong. So it includes respect, integrity. So again, एथिक्स क्या होता है कि नॉलेज है एक नॉलेज का एरिया है जिसमें तमाम मॉरल वैल्यूज़ आपको सिखाई जाती हैं. किसी भी एरिया में ये अप्लाई हो सकता है. फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, एंड यूजुअली डॉक्टर्स परफॉर्म दिस ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस. बहुत सारी फील्ड्स में एथिक्स अप्लाई हो जाता है. फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी, organ transplantation. So this includes set of rules. set of rules होते हैं कि आप किस एरिया में कैसे काम कर सकते हैं. इन एरियाज़ में क्या रूल्स हैं जो कि आपको बेसिकली एथिक्स में आ रहे हैं, जो आपको फॉलो करने हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी पेशेंट की कंसेंट के बगैर उसकी इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं कर सकते. एग्जाम्पल दे रही हूँ. देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ आफ्टर द बेसिक नॉलेज ऑफ एथिक्स, we must know what is bioethics. So bioethics is a Greek word. It comes from a Greek word, and as you all know, bio means life, and ethics is set of rules or principles uh, or moral characters that are usually good. So in combine, bioethics mean the ethics of life. So ethics जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, it is ethics of life. सो अगेन अब वही सारी बातें होंगी, लेकिन इंक्लूड कहाँ पे होंगी? बायोलॉजी में और मेडिकल साइंसेस में. सो सारी एथिक्स के रूल्स, प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स, बिहेवियर्स that are implied or applied to biology and medical sciences, medical procedures, for example during operations, for example surgeries, for example biological experiments, research में जो भी ethics apply होएगी, this is included or this is called bioethics. So how when bioethics was started, कब शुरू हुई थी bioethics? बायोएथिक्स स्टार्ट हुई थी 1971 में. कब स्टार्ट हुई थी? 1971 में. अब की प्रैक्टिस नहीं है. बायोएथिक्स बहुत पहले डेवलप हो गई थी. तो बेसिकली 1971 में फर्स्ट टाइम जो है वो इसको यूज़ किया गया था. लेकिन
और कब यूज़ किया गया था? जब एक इंस्टीट्यूट बना था, इंस्टीट्यूट नेम वाज कैनेडी इंस्टीट्यूट ऑफ एथिक्स। तो ये बनाया गया था और फर्स्ट टाइम बायोएथिक्स का वर्ड 1971 में इसी वक्त यूज़ किया गया था। सो इसमें है क्या बेसिकली? बायोएथिक्स में है क्या? बेसिकली साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स जिनका भी ताल्लुक़ लाइफ साइंसेस से है, उसके लिए एथिक्स डिफ़ाइन करती है कि हाउ दे विल बिहेव, हाउ दे विल प्रैक्टिस देयर ड्यूटीज़। इन शॉर्ट, ये जो है सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए तभी काम करेंगे जब दे विल हैव गुड मॉरल कैरेक्टर्स, or they will have good quality in their characters. They will be good human beings. They are trained, so what to do and what to not to do. कि उन्हें प्रॉपर पता होगा कि क्या रूल्स हैं, हमने किन रूल्स के तहत काम करना है, हमने सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन नहीं करनी, हमने सिंगल ह्यूमन बीइंग या सिंगल लाइफ एंटिटी, एनिमल्स की भी बेटरमेंट के लिए काम करना है, उनके राइट्स का ख्याल करना है। So come to next slide. What are the theories of ethics? So ethics के अंदर different theories हैं. For example, virtue theory, deontology, principalism, मुझसे word ये pronounce नहीं होता, consequentialism. So four different theories. इनके नाम से ही जाहिर है इसके अंदर क्या होगा। सो लेट्स गो टू द डिटेल्स ऑफ दीज थ्योरीज। सो फर्स्ट इज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंसेस से है ये वर्ड। तो फॉर दिस थ्योरी, इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ही होता है रिज़ल्ट, नतीजा। सो इसके दो हो सकते हैं नतीजे, आइदर इट विल बी गुड, इट विल हैव गुड कॉन्सिक्वेंस, और आइदर इट विल हैव बैड कॉन्सिक्वेंस। सो लेट्स कम टू गुड consequences, consequentialism. So for this good consequences, और जो भी इसका इतना मुश्किल वर्ड है, एंड रिज़ल्ट हमारा, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसका जो एंड रिज़ल्ट है, वट आइदर स्टेप्स आर वी आर फॉलोइंग। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जितना भी वो टाइम ड्यूरेशन टेकिंग है, हमें एंड पता है कि एंड में इसका सही होगा, एंड में इसका गुड होएगा, इट विल हैव गुड एंड रिजल्ट। एक तो टाइप ये हो गई, और इतना आसान है कि द बैड वन इज़ अपोजिट ऑफ दिस, कि in this bad consequences we will have bad results at the end. So we should not follow the bad path, we should not follow the wrong path. हमेशा हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम रिसर्चर्स हैं, या वट एवर वी आर, हमें चाहिए कि हम ऐसा काम करें, ऐसी एथिक्स को अप्लाई करें जिसमें हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, वी शुड हैड दिस गुड टाइप। सो वी शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। हमें पता होना चाहिए क्या गलत है और क्या राइट है। So next is deontology. So again, deontology is a Greek word है।
डियोन कम्स फ्रॉम ड्यूटी. सो अब आपको समझ आ गया होगा. इट इज़ अ नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज और एरिया ऑफ नॉलेज जिसमें हमें ये तालीम दी जाती है कि हम ड्यूटीफुल रहें. वी शुड डू आवर ड्यूटीज सिंसियरली. अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसको कोई ऑर्गन चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल. तो किसी और का किडनी लेने से पहले वी विल हैव कंसेंट ऑफ द पर्सन. हमें उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी कि अदर वी हैव टू टेक योर किडनी. हम सीक्रेटली उसकी किडनी, डॉक्टर जो है सीक्रेटली उसकी किडनी नहीं ऑपरेट करके ले सकते ताकि अपने मनपसंद बंदे को उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कर दे. दिस इज़ रॉन्ग. सो देयर आर सम एथिक्स कि वी शुड हैव टेक द कंसेंट. हमें कंसेंट लेना है. देन according to Canadian ethics, Christian and Islamic philosophies are classified under deontology. Another example, that we must try to save a drowning man. Like this is very simple. In simple कि सारी अच्छी आदात और सारे अच्छे मोरल करैक्टर्स को मिलाकर डियोंटोलॉजी बन जाती है. नेक्स्ट इज virtue theory. Okay, again virtue means neki. Again virtue is a good thing. So anyone, either he is a doctor, researcher, must practice virtue. तकरीबन ये सारी थ्योरीज एक जैसी ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है बेसिक सा. सो विर्च्यू थ्योरी में ये होता है कि हम इसमें कोई भी काम करते हैं, आवर एक्शन डिपेंड्स और फोकस ऑन द रीज़न ऑफ द एक्शन. कि आदर हमारी जो काम करने की वजह है वो अच्छी है या बुरी है, बजाय से कि वी फोकस ऑन रूल्स. वी फोकस ऑन रीजंस ऑफ एक्शन. वी फोकस ऑन agent that we are focusing. इसके लिए हमारा एक रोल मॉडल होना चाहिए विर्च्यू थ्योरी के लिए कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं. देन विर्च्यू थ्योरी में ये आ जाता है कि एक अच्छा पर्सन कैसे बना जाता है. व्हाट मेक्स समवन गुड पर्सन. बैड पर्सन तो मैं नहीं कहूँगी. सो विर्च्यू के लिए all good characters that make a person a good human. So we can write what are the good characters that make a person a good human being. So be honest. जितने भी आपके माइंड में अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती हैं विर्च्यू थ्योरी में हम वो एंटर कर सकते हैं. मैंने कुछ डाली हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं that are necessary for making a person a good human being. So for example, honesty, truthfulness, dutifulness, courage, loyalty. Sorry, गलत लिखा हुआ है. These are the qualities that are included in the virtue theory, and these are necessary to make a person a good human being. इसके लिए, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और वीडियो का लिंक दिया है इसके अंदर. आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हो और यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ विर्च्यू थ्योरी. मैं अलग से भी ये लिंक आपको भेजूँगी. सो नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड. इट इज़ प्रिंसिपलिज्म. सो प्रिंसिपलिज्म, जैसा कि नाम से जाहिर है कि प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन दिस. रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं. सो इसकी भी बहुत सी टाइप्स हैं जो कि हम देखेंगे.
So it include respect, beneficence, and justice. Respect, as we all know that respect include respect for the right of organisms. So we have to give respect of all living organisms. And beneficence. बेनिफिसेंस का मतलब ये है कि हमें हमेशा फ़ायदे ज़्यादा रखने चाहिए. कोई भी काम हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग सम प्रैक्टिस, रिसर्च और एनीथिंग एल्स, सो बेनिफिट्स मस्ट बी ग्रेटर देन रिस्क. हमारे जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिस्क, ख़तरे या फिर बैड थिंग्स. नेक्स्ट इज़ जस्टिस. सो जस्टिस इज़ इवन डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज़ इवन डिस्ट्रीब्यूशन? कि इक्वली हर एक को जो राइट्स हैं उसके मिल रहे हैं इन सोसाइटी. ओके, ये लेट्स क्रॉस दिस. ये आप खुद पढ़ेंगे. So now come to this one. So we can see three persons. One in the first picture I can see there is a lady who is 17 years older, and in second picture a 40 years old school principal is there. Next one is a 70 years older woman. So my question is, if you are a doctor and you have to make a decision who will get all three needed heart transplant and who will get, according to your view, who will get the heart transplantation? So kindly explain it in the comments below. कि हमारे पास 3 लोग हैं. एक 17 साल ओल्ड लड़की है, द अदर इज़ 40 ईयर ओल्डर प्रिंसिपल है. नेक्स्ट द थर्ड वन इज़ 70 साल औरत है. तो हमें किसको हार्ट देना चाहिए? तीनों को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है. तो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होनी चाहिए और क्यों. आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.